Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today is the third lecture of building drawing using CAD. So in this lecture we are going to discuss about the different key terms in building bylaws. So क्या क्या key terms होते हैं building bylaws में, वो हम लोग one by one देखेंगे. वैसे key terms जो कि basically यूज होते हैं, जिसमें पहला आता है आपका setback. ठीक है, setback क्या होता है? setback को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे मान लीजिए आप एक प्लॉट खरीदें, ठीक है, एक प्लॉट खरीदें, मे बी ये प्लॉट आपका 1000 स्क्वायर मीटर का होगा, ठीक है, उसका एरिया. अब आप इसमें एक बिल्डिंग बनाएं, तो ये आपका मान लीजिए बिल्डिंग है, ठीक है. तो ये जो बिल्डिंग है इसके आसपास में आप जो डिस्टेंस छोड़े हैं, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस है. मान लीजिए ये आपका फ्रंट डोर है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेटबैक. ठीक है, मीन्स प्लॉट का बाउंड्री से बिल्डिंग का बाउंड्री तक का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं सेटबैक. ठीक है, ये सेटबैक है. अब ये फ्रंट गेट है, तो इसको इस सेटबैक को बोलेंगे फ्रंट सेटबैक. फिर रियर सेटबैक होता है, फिर साइड सेटबैक होता है. जो ये बिल्डिंग के साइड में रहेगा वो साइड सेटबैक हो गया. फिर ये रियर सेटबैक हो गया, ये फ्रंट सेटबैक हो गया. सेटबैक हम लोग समझ गए क्या होता है. बिल्डिंग का एज से, मतलब बिल्डिंग का एज से लेके आपका प्लॉट का बाउंड्री का डिस्टेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेटबैक डिस्टेंस. ठीक है. अब होता है सेटबैक एरिया भी. तो ये जो एरिया हो गया, ये हो गया आपका सेटबैक एरिया. ठीक है, सेटबैक यहाँ पे छोड़ा गया है, वो जो एरिया हो गया ये हो गया आपका सेटबैक एरिया. अब हम लोग सेटबैक एरिया मतलब सेटबैक छोड़ते ही क्यों है? हम लोग बिल्डिंग पूरा ही प्लॉट में क्यों नहीं बना लेते हैं? क्यों? अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर सेटबैक नहीं छोड़ेगा तो क्या होगा? स्पेस आपका रहेगा ही नहीं बिल्डिंग्स के बीच में, जिसके कारण ना आपका फ्रेश एयर आएगा, ठीक है, ना फ्रेश एयर मिलेगा किसी को, ना सनलाइट मिलेगा. तो बेसिक काम आपका सेटबैक का क्या रहता है कि हम लोग को लाइट अच्छे से मिले, स्पेस मिले, फ्रेश एयर मिले और इजी एक्सेस हो पाए इन केस ऑफ इमरजेंसी. मान लीजिए इस घर में आग लग रहा है, तो उस केस में फायर ब्रिगेड वगैरह गाड़ी आए, ठीक है, तो स्पेस तो चाहिए, तो इजी एक्सेस मिल पाए, या कोई इमरजेंसी और भी कोई सर्विस हो, तो उस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं? सेटबैक को अलाउ करते हैं. अगर सेटबैक अलाउ नहीं करेंगे तो इस प्लॉट में पूरी बिल्डिंग बन जाएगा. फिर दूसरा प्लॉट कोई खरीदा, वो भी पूरा बिल्डिंग बना दिया, तो बिल्डिंग्स काफ़ी क्लोज रहेगा, तो आपका विंडो वगैरह तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि विंडो से फ्रेश एयर कहाँ आएगा, क्योंकि बाउंड्री सेम हो गया. इसीलिए सेटबैक दिया भी जाता है. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट आपका टर्म है वो है FAR. FAR का फुल फॉर्म होता है फ्लोर एरिया रेशियो. अब ये क्या होता है? ये बेसिकली एक बायलॉज का रूल ही है, ठीक है, जो कि अलग अलग जगह में अलग अलग रहता है. अब ये क्या होता है ये हम लोग समझते हैं. ठीक है, FAR क्या होता है? अब इसका मतलब क्या हो गया कि आप जैसे फिर से हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फिर आप एक प्लॉट खरीदें, ठीक है. अब ये खरीदे हैं आप, इसका भी एरिया मान लीजिए 1000 मीटर स्क्वायर है, ठीक है. अब इसमें बोला गया FAR क्या बताता है कि आप इस एरिया में कितना आप बिल्टअप कर सकते हैं, मतलब बिल्डिंग कितना बना सकते हैं. अगर FAR का वैल्यू 1 है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? फ्लोर एरिया रेशियो का वैल्यू अगर 1 है, मतलब 1 टाइम्स ऑफ दैट प्लॉट एरिया आप बना सकते हैं बिल्डिंग. जैसे FAR का वैल्यू 1 है, तो यानी आप 1000 मीटर स्क्वायर का बना सकते हैं आप बिल्डिंग्स. ठीक है, यहाँ पे इतना स्पेस का. अब हो सकता है आप 1000 मीटर स्क्वायर स्पेस का अगर आप बिल्डिंग बनाएंगे, तो हो सकता है कि ये पूरा स्पेस में आप बिल्डिंग बना दें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेटबैक हम लोग को देना पड़ता है. तो ऐसा भी हो सकता है कि 500 मीटर स्क्वायर का ग्राउंड फ्लोर बनाए, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर बनाया 500 मीटर स्क्वायर का, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 500 + 500 1000 मीटर स्क्वायर हो गया. आप ऐसे भी बना सकते हैं. ठीक है. अब मान लीजिए आप फिर से आप प्लॉट खरीदे, ठीक है. अब प्लॉट खरीदे हैं आप 1000 मीटर स्क्वायर का,
लेकिन यहाँ पे जो जहाँ पे आप खरीदे हैं वहाँ का FAR रेशियो जो है, मतलब फ्लोर एरिया रेशियो दिया हुआ है आपका 2, ठीक है। FAR रेशियो बेसिकली सिटीज़ वगैरह जहाँ पे स्पेस कम रहता है उसके लिए ज़्यादा रहता है, ताकि आप ज़्यादा बिल्डअप कर सकें, ठीक है। जहाँ पे सिटीज़ वगैरह हो गया वहाँ पे FAR का वैल्यू ज़्यादा रहता है। अब FAR का वैल्यू अगर 2 है, इसका मतलब क्या है, 2 टाइम्स ऑफ दैट प्लॉट एरिया आप बना सकते हैं ये बिल्डिंग्स, ठीक है। अब 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, यानी अब 1000 इंटू 2 कर देंगे, यानी 2000 मीटर स्क्वायर एरिया का बिल्डिंग बना सकते हैं। अब वो आप कैसे बना सकते हैं, आप 500 करके 4 तल्ला बना दीजिए, 500 मीटर स्क्वायर ग्राउंड फ्लोर, फिर 500 मीटर स्क्वायर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको अलग मर्जी है तो आप 750 मीटर स्क्वायर का आप ग्राउंड फ्लोर बना दिए, फिर 750 मीटर स्क्वायर का फर्स्ट फ्लोर हो गया, फिर 500 मीटर स्क्वायर का क्या हो गया, ये सेकंड फ्लोर, ठीक है। आपको जैसे मर्जी है। FAR वैल्यू का मतलब यही हो गया कि आप कितना एरिया में बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए ग्राउंड कवरेज। ग्राउंड कवरेज आपको बताता है कि जो आप प्लॉट खरीदे हैं, ठीक है, जो आप प्लॉट खरीदे हैं उसमें ग्राउंड फ्लोर में कितना एरिया में आप बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। देखिए FAR अलग चीज़ है, ग्राउंड कवरेज अलग चीज़ है। ये आपका खाली ग्राउंड का हम बात करेंगे। जैसे आप प्लॉट खरीदें, ठीक है, FAR में आप कुछ भी कर सकते थे। जैसे कि आप FAR अगर 2 है तो अगर आपको 2000 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया जिसका आप बिल्ड कर सकते हो, तो हम बताए थे आप 4 तल्ला ही बना सकते हैं 500 करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड कवरेज का बात हो रहा है। ग्राउंड कवरेज का बात हो रहा है मतलब कि आप जो प्लॉट खरीदे हैं, ठीक है, उसमें आप ग्राउंड को कवर कितना कर सकते हैं बिल्डिंग्स के थ्रू। मतलब जो आप बिल्डिंग बनाएंगे तो उसमें कितना परसेंटेज ऑफ ग्राउंड आपको कवर करना है, ये बताता है आपका ग्राउंड कवरेज। जैसे अगर ग्राउंड कवरेज लिमिट अगर मात्र 40% है, ठीक है, अगर आप प्लॉट खरीदे हैं 1000 मीटर स्क्वायर का, तो इसका मतलब क्या है, 40/100 ऑफ 1000, मतलब मात्र 400 मीटर स्क्वायर एरिया में आप बिल्डिंग बना सकते हैं। इसका मतलब बाकी का आपको ओपन स्पेस छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका ग्राउंड कवरेज बताता है कि मतलब जो आपका ग्राउंड लेवल में यानी ग्राउंड फ्लोर में कितना एरिया में आप बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर 40% ग्राउंड कवरेज लिमिट है, इसका मतलब कि आप 400 मीटर स्क्वायर एरिया में ही आप बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब ये ग्राउंड कवरेज अलग अलग जगह के लिए अलग अलग इसका लिमिट। जैसे इंडस्ट्रियल जोन के लिए अलग है, रेसिडेंशियल के लिए अलग है, कॉमर्शियल के लिए अलग है, क्लियर है। इन केस अगर आपका 60% ग्राउंड कवरेज है, इसका मतलब आप कितना एरिया में बना पाएंगे, तो वही करेंगे 60/100 ऑफ 1000। अगर 1000 आपका प्लॉट एरिया है तो 100 ये 600 हो जाएगा। 600 मीटर स्क्वायर में आप क्या कर सकते हैं, ग्राउंड 600 मीटर स्क्वायर में ही आप बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइट रेस्ट्रिक्शंस। हाइट रेस्ट्रिक्शंस को एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मान लीजिए, ठीक है, एक बिल्डिंग आपका बना है, ये एक सिटी ही मान लीजिए, ये आपका एक सिटी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स है, सब में 2 फ्लोर है, ठीक है, 2 फ्लोर है, किसी में 3 फ्लोर है, कुछ इस टाइप का बिल्डिंग है। सबका वैसा ही है, किसी में फर्स्ट फ्लोर ही है, किसी में सेकंड फ्लोर तक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कोई बड़ा सा बिल्डिंग बना दें, ठीक है, कोई बड़ा सा बिल्डिंग बना दिए जो कि 30 फ्लोर का है। अब ये 30 फ्लोर का बड़ा सा बिल्डिंग है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे अगर सनलाइट आ रहा है तो ये क्या होगा, पीछे जो है आपका आ ही नहीं पाएगा, मतलब यहाँ पे हमेशा के लिए डार्क हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि फ्रेश एयर आ सके, सबको मिल सके, तो हम लोग हाइट में भी रेस्ट्रिक्शंस डालते हैं, ठीक है। तो हाइट रेस्ट्रिक्शंस क्या हो गया, एक रूल हो गया, ठीक है, रूल हो गया जो कि बताता है कि आपको बिल्डिंग को कितना हाइट को रखना है, ठीक है। मतलब बिल्डिंग ऐसा नहीं कि आप अनाप शनाप 50 फ्लोर बना दें,
75 फ्लोर बना दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये बताता है कि बिल्डिंग हाइट जो है आपका वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि आपको इससे ऊपर नहीं रखना है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आपका एरिया पे भी कि आपका रेसिडेंशियल एरिया है, कॉमर्शियल है कि इंडस्ट्रियल है। इंडस्ट्रियल के लिए अलग बाइलॉज होता है, कॉमर्शियल के लिए अलग होता है, रेसिडेंशियल के लिए अलग होता है, क्लियर है। जोन पे भी डिपेंड करता है ये हो गया आपका हाइट रिस्ट्रिक्शंस, क्लियर है। नेक्स्ट आता है जोनिंग। जोनिंग में हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं अलग अलग जोन को। जैसे रेसिडेंशियल हो गया, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स का अलग जोन होता है, कॉमर्शियल का अलग होता है, फिर इंडस्ट्रियल का अलग होता है। इंडस्ट्रियल में आपका इंडस्ट्री सेटअप होता है, तो इंडस्ट्री सेटअप होगा तो वो क्या करेगा, पॉल्यूट भी करेगा, उसमें नॉइस पोल्यूशन भी होगा, ठीक है। इसमें नॉइस पोल्यूशन होता है, फिर और भी बहुत सारा एयर पोल्यूशन है, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है, इंडस्ट्री में। अब इंडस्ट्री के बगल में आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाएं तो ऑब्वियसली क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा। ये सब नहीं चाहेगा कि नॉइस पोल्यूशन हो, ये हो, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होगा। तो वही कॉन्फ्लिक्ट से मतलब लड़ाई झगड़ा से बचने के लिए जोनिंग किया जाता है, मतलब कॉमर्शियल सेक्टर को अलग किया जाता है। कॉमर्शियल सेक्टर क्या हो गया, कॉमर्शियल सेक्टर में जहाँ पे एक रेसिडेंशियल मतलब हो गया जहाँ पे पीपल रह रहा है, ठीक है, जहाँ पे इंसान सब रहते हैं वो आपका रेसिडेंशियल हो गया। अब जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं, मतलब चाहे वो दुकान हो, चाहे कॉमर्शियल सेक्टर हो जहाँ पे पीपल वर्क कर रहे हो, ठीक है, कंपनी हो, ये सब हो गया कॉमर्शियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल अलग ही हो गया, इसमें इंडस्ट्री सेटअप रहता है, इसमें नॉइस पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, बहुत सारा वाटर पोल्यूशन भी होता है, लैंड पोल्यूशन होता है। तो जोनिंग क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है सिटी को। दूसरा चीज़ कॉन्फ्लिक्ट से बचाता है, क्लियर है। और सबके ये तीनों के लिए अलग अलग बाइलॉज होता है। जो रेसिडेंशियल के लिए बाइलॉज है वो इंडस्ट्रियल के लिए नहीं है। ऑब्वियसली इंडस्ट्री सेटअप जहाँ पे होगा तो वहाँ का हाइट रेस्ट्रिक्शन हम लोग कर देंगे तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, या फिर ग्राउंड कवरेज एरिया कम कर दिए तो इसीलिए हम लोग इंडस्ट्री के लिए अलग बाइलॉज वगैरह रहता है, फिर कमर्शियल के लिए अलग रहता है, रेसिडेंशियल के लिए अलग रहता है, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट टर्म हम लोग देखते हैं बिल्डिंग लाइन। बिल्डिंग लाइन जो है वो इमेजनरी लाइन होता है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन। इमेजनरी लाइन मतलब कि वो आपका विजिबल लाइन नहीं है, ठीक है, आप उसको देख नहीं रहे। अब ये होता क्या है, बेसिकली हम लोग रोड के साइड में देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लिए एक हम लोग बढ़िया सा रोड बना दिए, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। जैसे रोड तो अब ये बना दिए, ठीक है। तो रोड के आसपास जो है आपका, अब ये तो आपका रोड हो गया, ठीक है, इसके आसपास जो है पेडेस्ट्रियन का भी पाथ रहता है। यहाँ पे इंसान सब जो है मूव करता है, ठीक है, पेडेस्ट्रियन का पाथ होता है। फिर आगे रहता है आपका बिल्डिंग लाइन, ठीक है। ये बिल्डिंग लाइन जो है वो इमेजनरी लाइन होता है। इसके बाद ही आप बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है, इसके बाद ही क्या कर सकते हैं आप, बिल्डिंग बना सकते हैं। अब इसके बाद ही क्यों बनाते हैं, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न बहुत सारा है। जैसे कि एक तो आपका बिल्डिंग्स ऑर्गेनाइज रहेगा, ठीक है, मतलब एक जैसा लगेगा, ऐसा नहीं कोई आगे है पीछे है, ऑर्गेनाइज रहता है। दूसरा हो गया कि सेफ डिस्टेंस में रहेगा, ठीक है, सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द रोड, ठीक है, रोड से सेफ डिस्टेंस में भी आपको बिल्डिंग रहेगा, क्लियर है। प्लस ओपन स्पेस भी मिलेगा फॉर पेडेस्ट्रियन, फॉर ट्रैफिक, फॉर एवरीथिंग, ठीक है, तो ओपन स्पेस भी मिलेगा। तो इसीलिए आपका बिल्डिंग जो लाइन होता है उसका महत्व काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो बिल्डिंग लाइन क्या समझे हम लोग, इमेजनरी लाइन है, ठीक है, जो कि जिससे हम लोगों को क्या फ़ायदा होता है, फ़ायदा ये होता है कि सारे बिल्डिंग्स क्या ऑर्गेनाइज रहते हैं। जैसे मुंबई वगैरह में आप देखते होंगे सी पॉइंट में काफ़ी ऑर्गेनाइज रहते हैं बिल्डिंग्स, ठीक है। फिर और इससे आपको स्पेस काफ़ी मिलता है, पेडेस्ट्रियन को भी स्पेस मिलता है, फिर सेफ डिस्टेंस में आपका बिल्डिंग्स रहता है, ट्रैफिक को भी स्पेस मिलता है, ओवर क्राउडिंग से हम लोग बचते हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका ओपन स्पेस रिक्वायरमेंट। अब ओपन स्पेस रिक्वायरमेंट क्या हो गया
कि अगर आपका कोई प्लॉट एरिया है, ठीक है, अब ओपन स्पेस रिक्वायरमेंट अलग अलग जोन के लिए अलग अलग है, मतलब रेसिडेंशियल के लिए अलग है, इंडस्ट्रियल के लिए अलग है, ठीक है, कॉमर्शियल सेक्टर के लिए अलग है। तो इसमें क्या होता है कि जितना मिनिमम एरिया हम लोग क्या करते हैं इसके अनुसार प्रोवाइड करना होता है ओपन स्पेस, ठीक है, बिल्डिंग्स के आसपास। जैसे एक बिल्डिंग, ये आपका प्लॉट एरिया है, यहाँ पर एक बिल्डिंग हम लोग बनाए, तो ये जो है कितना स्पेस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो उस केस में हम लोग क्या स्पेस प्रोवाइड करेंगे, जैसे रोड के लिए स्पेस प्रोवाइड करेंगे, छोटा छोटा पाथ के लिए, फिर और चीज़ के लिए, ताकि अब ओपन स्पेस किस लिए दिया जाता है, ताकि इस बिल्डिंग में एयर अच्छा से आ सके, फ्रेश एयर, लाइट आ सके, वेंटिलेशन के लिए, ये सब के लिए जो है ओपन स्पेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या ओपन स्पेस जो आपका लिविंग कंडीशंस को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, ओवर क्राउडिंग से बचाता है। मतलब ओपन स्पेस हम लोग नहीं देंगे तो बिल्डिंग्स काफ़ी क्लोज आ जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए ओपन स्पेस भी दिया जाता है। क्लियर? आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू सो मच। Subscribe for more lectures. Thank you for watching. This is all for today.